कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। जैसे वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया गया है, उसका अभिप्राय ये है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि यह अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चल सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित करे और मन को वशीभूत कर लेता है। सो हे निष्पाप उद्धव, ये आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि तो समान ही हैं, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों में पंचभूत तो समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को सिद्धि कर सके। हे साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उत्संकल प्रवृत्ति न हो, अर्थात मर्यादा का भंग न होने पाए। देशों में वो देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहां संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यता सुत एव वा, ये तो निवर्तते कर्म सा दोषो कर्म कहा स्मृता। देखो उद्धव, समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके, कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोषों के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वो समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि द्रव्य शुद्धि कहलाती है। तो पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होता है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है, जबकि दोनों ही द्रव है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वो शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं।
जल छिड़क दो पुष्पाद, शुद्ध हो गए, सूंघ लिए, शुद्ध हो गए। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध है और बासी है, शुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध है और छोटे गड्ढों का जल अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से धीरे धीरे समझ लेना चाहिए जिस शुद्ध और अशुद्धि के बारे में। शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वालों की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जा सकता है। जैसे एक दो उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। धनी दरिद्र बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख उपद्रव पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी का दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से और जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। जैसे यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे, वो वस्तु अपने पूर्व आ जाए, तब उसको शुद्ध समझ लेना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय और वैश्य को वेद कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख से सुनकर भली बात हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन क्षयों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण बन जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या बंदन, गायत्री का जप आदि गुण है, परंतु यही काम यदि शूद्र करे तो दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए है, करे तो बढ़िया है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है जो कि व्यापार करे। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण है और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे निश्चय होता है गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं, गिरे हुए हैं, वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वो सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, पर सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ वो गिरेगा कहाँ? वैसे जो पहले से ही पतित है उनका अब और क्या पतन होगा। तो जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुण का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगती है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधु,
चेतना शक्ति और स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्यों में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित हो या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है न परमात्मा बनता है। विषयों का चिंतन करते करते वो विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता है जैसे लोहार की धौकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है न किसी दूसरे का। वो सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, ये स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में भी सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है और उन वस्तुओं की आसक्ति उनके आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण बनती। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसीलिए स्वर्गादि का जो वर्णन मिलता है वो ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों में घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग अर्थात कर्मवादी लोग वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन करते रहते हैं और उन्हीं को परम फल बनकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम अर्थात आत्मपद का पता ही नहीं लगता है। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात देख नहीं पाते, नहीं जान पाते जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं इस जगत के रूप में वो परमात्मा मैं उनके हृदय में ही। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही कर। ये पर संख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। संध्या वंदनादि के समय अपूर्व विधि नहीं। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करने लगते और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करते और देवता पितर और भूपतियों के एजन का ढोंग रचते। उद्धव जी, स्वर्गादि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में वे असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर बैठते हैं। जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते रहते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी अथवा सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा करते हैं। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी अतः रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और फिर वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवारों में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे, हमारा कुटुंब भी बहुत सुखी होगा और हम बहुत बड़े होंगे।
तब उनका चित्त शब्द हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं, गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी हैं नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वो शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य को ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्दों के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिगर निकल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर इसे अपने में लीन कर लेते हैं। वो वाणी हृदय का सूक्ष्म ओंकार द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श का से लेकर माँ तक 25 अक्षर, स्वर के आ से लेकर औ तक 9 अक्षर, ऊष्मा ऊष्मण स ह अंत से इन वर्णों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4 वर्ण बढ़ते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में विस्तृत हुई है। 4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अतिजगति और विराट। वो वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके मन में उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को, इस संबंध से श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतलाई देता हूँ कि सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाशात रूप से मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध करती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का वश इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भी अभेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर इसका अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझमें ही शांत हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम 11 स्कंदे 21 अध्याय। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।